अगहन महीने में तालाब का पानी ठंडा हो जाता है। ज्यादा देर तक गोपियाएं तालाब में रुक नहीं सकती, नग्न है, स्नान कर रही। जब ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, स्नान हुआ, भगवान का ध्यान हुआ, और ध्यान जब प्रभु का ध्यान करने के बाद गोपियों ने पीछे मुड़ के देखा, कपड़े गायब, कपड़े गायब। गोपियां सोचने लगी कैसे बाहर निकल के जाएंगे और कैसे घर पहुंचेंगे। हमारे लज्जा के मारे शर्म के सब नीचे सिर झुकाए। तब तक गोपियों ने बहुत ध्यान से देखा, भगवान ने कदम के वृक्ष से मुरली बजाई। मुरली की आवाज गोपियों के कानों में जो ही पहुंची तो गोपियां ध्यान से भगवान को निहारने लगी। कदम के वृक्ष को देखा, कदम के वृक्ष के ऊपर लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी सब कपड़े टंगे हुए। और ध्यान से देखा तो बीच में श्रीमान जी बैठे हुए, कृष्ण बैठे। 4 वर्ष की अवस्था है भगवान की, 4 वर्ष के कन्हैया कदम के वृक्ष पे बैठे हुए। ललिता नाम की सखी थी, बाने देखा, बड़े जोर से चिल्लाई, हे कृष्ण मेरे कपड़े दे दो, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। भगवान ने कहा, हम न जाने वस्त्र काहे शुद्ध है। भगवान कहते हम जानते ही नहीं कि वस्त्र किसको कहते, कौन से वस्त्र। तो गोपिकाओं ने कहा, ये नीले, पीले, लाल, हरे, बैंगनी जो सब तुमने वस्त्र डाल रखे यही तो है, यही तो हमारे कपड़े। भगवान ने कहा, ये जो लाल, पीले, हरे, नीले, पीले तुमको दिखाई दे रहे हैं ये कपड़े नहीं है। तो गोपिकाओं ने कहा, कपड़े नहीं तो फिर ये क्या है। बोले ये हमारे कदम पे फूल आया। गोपियों ने कहा, इतना बड़ा फूल। भगवान ने कहा, कन्हैया का कदम दुनिया से निराला है, यानी तो ऐसे ही फूल आने। और बंधुओं, गोपियां भगवान से अपने कपड़े मांग रही है। बहुत सुंदर भाव। कथा को जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आनंद आएगा। कथा जीवन का उद्धार करो। कितना सुंदर भाव, सबके लिए है चीरहरण की कथा, एक के लिए थोड़ी। चीर माने अविद्या, भगवान को पाने के लिए अविद्या, काम वासना, मोह, माया, दंभ, पाप, द्वेष जो हमारे आपके जीवन में धरा रहता है, भगवान कहते जब तक इसको दूर नहीं करोगे परमात्मा मिलने वाला है। अविद्या को दूर करने के लिए बंधु भगवान ने चीर हरण की लीला करी। तो गोपियां भगवान से वस्त्र मांग रही, मेरे वस्त्र दे दो। देखो कितना सुंदर भाव है। अवस्थी जी, सुखदेव जी कहते राजन कि श्याम सुंदर गोपियां भगवान से कहती श्याम सुंदर देदास। और बंधु 4 वर्णों की गोपियां हैं, 4 वर्णों की गोपियां। 4 वर्ण है अपने हिंदू सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण है, गोपियां चारों वर्णों की। और कपड़े भगवान से मांग रही, कहती श्याम सुंदर देदास्य। देखो जो शूद्र वर्ण की गोपियां हैं, शूद्र वर्ण की गोपियां कहती कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, मैं आपके चरणों की दासी हूं, मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। उनका तो काम चल गया, उन्होंने अपना निवेदन कर लिया भगवान से। और उसी में वैश्य स्वभाव की गोपियां, वैश्य
वर्ण की गोपियां, वैश्य माने बनिया है। और वैश्य में आप हम सभी जो व्यापार करके कमाता है खाता है वो वैसे ही कहलाता है। तो वैश्य स्वभाव की जो गोपियां हैं वो कहती है सुनो, अच्छा वकील साहब आप भी जानते हम भी जानते, आप भी कचहरी में हम भी कचहरी में, छुपा तो है नहीं कुछ। ये जो बनिया लोग होते चाचा, ये बनिया लोग झगड़ा बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। जो बनिया जो वैश्य होशियार है पढ़ा लिखा है वो झगड़ा नहीं करेगा। आप कचहरी में जाकर के देख लीजिए, बहुत कम अगर किसी के केस मिलेंगे तो बनिया लोगों के। बनिया झगड़ा कभी नहीं करता, बनिया 9 नगद 13 उधार, जो करना तुरंत करो, बात खत्म, आगे के लिए कुछ नहीं रखना। अच्छा झगड़ा क्यों करें? झगड़ा कौन करता? मूर्ख व्यक्ति करता। चाची, मूर्ख व्यक्ति करता है। रास्ते रास्ते भैंस जा रही थी और बगल में किसी का खेत था, भैंस ने जाकर के 2 मुट्ठी गेहूं बोए थे, खा लिया। और भैंस के गेहूं खाने से हुआ क्या? 2 मुट्ठी गेहूं खाए, हुआ क्या? लाठी चल गई, लाठी चल गई, खोपड़ी फूल गई, 323, 504, 506 बन गया। मुकदमा कितने दिन चला? 20 साल। वकील साहब ने कितने ले लिए? 50,000। 2 मुट्ठी गेहूं के लिए मारपीट कर दिए, 50,000 वकील साहब को दे दिए, 20 साल तक कचहरी में मुकदमा लड़े, मिला क्या? खा कुछ मिला? ये होशियारी है, ये तो बुद्धिमान नहीं कही जा सकती, ये मूर्खता ही कही जाएगी। हम क्यों कहें? और प्रकाश भैया क्यों कहेंगे किसी से झगड़ा मत करो, खूब करो। लेकिन नहीं चाचा, बात ही नहीं है। अब धर्म के सिंहासन पे हम बैठे तो आपको उचित ही सलाह देंगे। कोई 2 बात कह ले बड़ा बन जाए, कोई बात नहीं, मस्ती में रहिए, श्री राधे गोविंद कहिए, यही एक साथ जाने वाला है। ज्यादा इधर उधर की बातें बढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं। तो जो वैश्य स्वभाव की गोपियां, अवस्थी जी, वैश्य स्वभाव की गोपियां कहती है देहि दासन कर्मा भूत उदितम, हे कन्हैया मेरे कपड़े मुझे दे दो, और सुनो जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार। बात खत्म, इतनी बात रखो, जो तुम कहोगे वो हम कर लेंगे, पर कपड़े हमारे दे दो। अब देखो, शूद्र वर्ण की गोपियों ने कहा, वैश्य वर्ण की गोपियों ने कहा, और उसी में खड़ी है पंडित जी के यहाँ की भी गोपियां, तो सब वर्णों की। पंडित जी महाराज, अवस्थी दादा, ब्राह्मण वर्ण की जो गोपियां हैं जी, डॉक्टर साहब, पंडित जी के पास शंख घंटी के अलावा कुछ है क्या? चाचा, पंडित जी के पास शंख घंटी के अलावा कुछ नहीं, वो रात दिन यहाँ चिल्लाते धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं वो कहती है सुनो कन्हैया, हे मेरे प्रियतम, हे प्रभु, हे परमात्मा, देहि दासान से धर्मज्ञ, तुम्हारे नंद बाबा बड़े धर्मात्मा, तुम्हारी मैया बड़ी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और बड़ा ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं नंद बाबा। उनके घर में तुम ऐसे महापुरुष के घर में पैदा हुए हो, कन्हैया मेरे कपड़े दे दो, आपकी जय जयकार हो। अच्छा पंडित जी जय जयकार के अलावा वो करेंगे भी क्या? पंडित जी के घर की क्या करेंगी वो पंडितानी? वो तो यही कहेंगी बिटिया तुम्हारी जय जयकार हो, भैया जी आप सदा सुखी रहे। भगवान ने कहा चलो तुम पंडित जी हो, तुम्हें भी माफ किया। और उसी में खड़ी थी क्षत्रिय वर्ण की गोपियां। क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब जो क्षत्रिय वर्ण की है, क्षत्रिय बने ठाकुर जी, ठाकुर। और डॉक्टर दादा
ये पुरखा चाचा लोग कहा थे ठाकुर चाहे जतनो सीध हुई जाए लेकिन वो हसिया के नाक भर तबहू प्यारा रहा। अब जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां हैं अवस्थी भैया आपके उधर पे ठाकुर वर्ण की जो गोपियां हैं क्षत्रिय वर्ण की गोपियां हैं वो कहती सुनो। अच्छा ठाकुरों के पास अकड़ धकड़ ज्यादा होती अकड़ धकड़ वो कहती कन्हैया भगवान को धमका रही देह दासान से धर्म के नोचे राज्य भुआ में मेरे कपड़े मुझे दे दो नहीं तो राजा कंस से कह करके तुम्हारी हड्डी तोड़वा दूंगी। अकड़ दकड़ दिखा रही भगवान के सुनो जी वस्त्र अगर लेने हैं तो आपको एक काम करना होगा। गोपियों ने कहा बताइए क्या करना होगा। 4 वर्ष के कन्हैया भगवान ब्रह्म परमात्मा गोपियों को उपदेश कर रहे कि कपड़े लेने हैं तो जल से बाहर ऐसे ही निकल के आओ, नग्न अवस्था में निकल के आओ और जल के देवता वरुण भगवान से क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो गंगा मैया से यमुना मैया से कि अब कभी जीवन में नग्न नहीं स्नान करेंगे। एक बार और दूसरी बार कपड़े लेंगे तो ऐसे ही बाहर निकल करके आओ। जैसे भगवान ने ये बात कही एक गोपी दूसरे गोपी का मुंह देखेगा है अरे अब क्या होगा क्षमा तो मांग लेंगे यमुना मैया से लेकिन जल के भीतर से बाहर कैसे निकले कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मारे शर्म के मारे लज्जा के सिर झुक गए बंधुओं। तो ललिता दूसरी सखी से कहती कि बहना कोई चिंता मत करो। दोनों दृष्टि से एक सामाजिक दोष होता है और एक देव दोष होता है। सामाजिक दोष क्या है? अगर देखिए हम लोग जल के भीतर से नग्न निकलते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। किसके सामने निकल रहे? 4 वर्ष के कन्हैया के सामने। और 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके मन में कोई वासना नहीं होती, किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। क्यों चाचा? लेकिन अब आजकल जानते हो बंधुओं जितना बड़े लोग नहीं जानते उतना छोटे बच्चे होशियार हो गए हर चीज में। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 वर्ष के बालक के अंदर कोई वासना नहीं होती। अब तो बहुत पढ़ा लिखा समाज हो गया हीरा दादा, अब तो सब पढ़े लिखे गए लेकिन वो 10 साल के 9 साल के लड़का ऐसे पूरा गांव में घूमता उतरा है। कहीं कोई उनको लज्जा कहीं कोई शर्म थी ऐसे ही घूम आते। लेकिन आप बच्चे का जैसे ही जन्म होता है डॉक्टर साहब की दवा के साथ में ही उसका पूरा किट आ जाता है। तो गोपियां कहती कि अगर 4 वर्ष के बालक के सामने ऐसे ही जल से निकल लिया जाए तो कोई अपराध नहीं हो। दूसरी बात इनको हमने माना क्या है? ब्रह्म भगवान परमात्मा। और परमात्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान के सामने जिसने सारी दुनिया को बनाया और जिसने सारी दुनिया को बनाया है उस भगवान के सामने आप 1000 कपड़े पहन लो तब भी नंगे हो और एक भी न पहनो तो भी कोई बात नहीं। वो क्या नहीं भगवान क्या नहीं जानता? भगवान सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। और गोपियां बाहर आई और कहते हैं गोपियां बाहर निकल करके आई, मर्म स्थान को छिपा करके आई, सब अपने अपने वस्त्र पहने और सभी अपने अपने कार्य में
संलग्न हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जीव और परमात्मा के मिलन के मार्ग में जो बाधाएं आती है उनकी कथा थी, वो मैंने आपको श्रवण कराया। भगवान मिलते कब है, परमात्मा मिलता कब है? बोले जब अन्यता से उसका चिंतन किया जाए, जब भगवान को याद किया जाए, जब भगवान का स्मरण किया जाए, परमात्मा तभी मिलेगा। सुखदेव कहते राजन, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान का अनन्यता से चिंतन करता, अनन्य